Good morning children. Today we'll see that Newton's third law of motion. First of all, what is the statement of Newton's third law? Means Newton's third law क्या कहता है? Newton's third law states that to every action there is a equal and opposite reaction. To every action there is a equal and opposite reaction. इट्स मीन दैट बेटा पहले हम स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ में. ये सबसे इजी लॉ है बेटा. जनरल लाइफ में हम इस लॉ को ज़्यादा प्रैक्टिकली देखते हैं. सॉरी. टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जब भी हम कोई भी फोर्स अप्लाइड करेंगे बेटा on any object, that time object will respond by another force that is known as reaction force. Suppose when I am applying a force on this board, at the same time one opposite force but equal in magnitude applying from the board on my hand. Just try to understand. Suppose beta this is the ground and put a box. So according to Newton's third law said that to every action, here action force is applied on a ground by the box. At the same time ground applied a force on a box at the same time beta, but in opposite direction. बिकॉज आपका जो इससे फोर्स लग रहा है बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एट द सेम टाइम ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो सिंपल आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझने की कोशिश कर. सॉरी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट वेन एवर एनी एक्शन टेक्स प्लेस देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितने मैग्नीट्यूड सपोज आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया वॉल के ऊपर तो वॉल से भी 5 न्यूटन का फोर्स आपके ऊपर लगेगा. सो इक्वल. पहले आप हाफ स्टेटमेंट को देखो. इफ देर इज एनी एक्शन देर विल बी इक्वल रिएक्शन बट दैट रिएक्शन इन अ अपोजिट डायरेक्शन. सपोज देर आर 2 बॉल A and B. Suppose when both balls are collide to each other, it's mean that A is applying force on B. At the same time equal force according to Newton's third law के according B applied the same force on A. So here you can say that opposite reaction. Why opposite? इसमें आपका फोर्स का डायरेक्शन जो एक्शन वाला फोर्स सपोज A से जब एक्शन होगा उसके ऊपर तो B उसका रिएक्शन होगा. अपोजिट जो फोर्स लगेगा बेटा. So here A is applied a force that is equal by the force applied by the B. तो जितना फोर्स ए से लग रहा है बेटा उतना ही फोर्स बी से भी लग रहा है. ये चीजें आपका क्लियर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इक्वल फोर्स अप्लाइड. वेन एवर यू विल अप्लाइड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट टाइम ऑब्जेक्ट विल रिस्पॉन्ड बाई ए इक्वल फोर्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे आप क्लियरली बेटा देख सकते हो ए इज अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्ड जो हो रहा है फोर्स का डायरेक्शन वो इस साइड में हो रहा है. तो ये पहली चीजें हो गई. आपका लॉ समझ में आ गया. कुछ पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना है ऑलवेज बेटा. क्या? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज. न्यूटन्स थर्ड लॉ में फर्स्ट थिंग क्या है? वेन एवर एक्शन टेकिंग प्लेस देयर विल बी अ रिएक्शन. सेकेंड थिंग रिएक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. थर्ड थिंग क्या है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक ही बॉडी पे फोर्स दोनों नहीं लगेगा, दो अलग बॉडी पे लगेगा. अब सपोज सेम एग्जांपल बेटा, बॉल ए
and ball B, or you can say that human being applied a force on ball and that time ball respond by a force to the human being. यहाँ पे आप देखो दो फोर्स वर्क कर रहा है बट डिफरेंट बॉडीज. ए जो है फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर बट बी लगा रहा है फोर्स ए के ऊपर, तो दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है. सो सिंपल थिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एंड अपोजिट रिएक्शन. इसमें दो चीजें मेंशन है, क्लियरली देखना बेटा. वेन एवर एक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर विल बी इक्वल रिएक्शन बट दैट रिएक्शन विल बी टेक प्लेस इन अ अपोजिट डायरेक्शन. थर्ड थिंग, दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, सॉरी अलग अलग ऑब्जेक्ट और बॉडीज पे काम करता है. सपोज आई एम होल्डिंग अ बॉल, दैट टाइम देयर इज एक्शन. एक्शन क्या हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं बॉल के ऊपर एंड रिएक्शन क्या है, बॉल भी उसी टाइम फोर्स लगा रहा है मेरे बॉडी के ऊपर. सो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सपोज जब हम बंदूक से सपोज गोली चलाने वाला आपको एग्जांपल दिया है, गन रिकॉइल्स उसमें, या कोई भी हम वर्क करते हैं, सपोज एक बोट टू अगर अनदर बोट हम मूव करने की कोशिश करते हैं, तो विद दैट टाइम मीन्स जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये न्यूटन्स थर्ड लॉ रेगुलरली अप्लाई होता है बेटा. वेन एवर यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बॉल और बोर्ड और बॉक्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट टाइम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. बट सम इफ सपोज, just take example, suppose you are pushing the wall, it's mean that wall is not moving. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे उसका मास ज्यादा है इसलिए उसका फोर्स ज्यादा है, इसलिए हम उसको पुश नहीं कर पा रहे. अगर हम उसको पुश कर देते तो इस केस में क्या बोलते हैं हम, हमारा फोर्स ज्यादा है, मास ज्यादा होने की वजह से, इसलिए हम उसको पुश कर पा रहे हैं. अर्थ अप्लाइड, सपोज अर्थ इज ऑलवेज अप्लाइड अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट एट द सेम टाइम human body or any organism applied a force on a ground as well, but due to the more mass by earth हमारा फोर्स जनरली कम लग पाता है. वो अलग केस है. इस केस के अकॉर्डिंग क्या, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना इक्वल फोर्स रिस्पॉन्ड होगा हमें अनदर बॉडी से. एंड फोर्थ थिंग, दोनों फोर्स इंस्टेंटली साथ में काम करता है. ऐसा नहीं है कि जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, याद रखना है. Action and reaction both will take place together instantly. जैसे एक्शन होगा उसी टाइम रिएक्शन हो जाएगा. ये रिएक्शन होने के बाद एक्शन खत्म होगा तब रिएक्शन होगा, ये चीजें नहीं. सो आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. हियर यू कैन सी दैट A is applied force on B and B is applied force on A. There is opposite direction. Second thing, I have force applied on a different bodies. Here A applied force on B, but B is applied force on A. So this is the Newton's third law. In next video, we'll see that application of Newton's third law means